नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम लेकर आए हैं आपका जो साइंस के अंदर जो मेन जो आपका टॉपिक चल रहा था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसी का ही दूसरा पार्ट लेकर आए हैं आपके सामने, जिसके अंदर हम देखेंगे एक तो हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में, जो कि आप मेन इस पेज पर देख रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आपके जो ब्लड हैं उनके जो सेल्स हैं उनके बारे में ध्यान देंगे और ब्लड ग्रुप्स के बारे में ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका हृदय। जी हाँ दोस्तों, ये आपका टॉपिक कौन सा है दोस्तों? आपका हार्ट है, हृदय है। ठीक है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये हृदय, आपने तो कुछ और ही दिल देखा था। जी हाँ दोस्तों, आपने तो कुछ दिल और ही प्रकार का देखा था और आप जो आज देख रहे हैं वो किसी और ही प्रकार का है। आप जो देख पा रहे हैं वो आपका एक्चुअल हार्ट है और जो आप देखते थे वो आपका आर्टिफिशियल हार्ट था, जिसको आप एक स्केच करते थे और उसमें ही आप फीलिंग्स इमोशन से देखते थे। जबकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसके अंदर फीलिंग इमोशंस का कोई काम नहीं होता। फीलिंग इमोशंस जो लेनी होती हैं हमें ब्रेन से लेनी होती हैं, हमें हाइपोथैलेमस से लेनी होती हैं। तो कभी भी किसी भी चीज को लेकर, किसी भी इमोशंस को लेकर आप इसको बेचारे को बदनाम ना करें। जी हाँ दोस्तों, इसको बदनाम ना करें, क्योंकि ये जो है वो केवल आपके ब्लड को पंप करता है, केवल और केवल ब्लड को पंप करता है। जबकि बाकी का जो काम होता है फीलिंग्स इमोशंस का, वो आपका जो है ब्रेक कौन लेता है दोस्तों? ब्रेन लेता है, आपका मस्तिष्क लेता है। तो आप कभी भी ऐसी कोई भूल चूक हो, आपको कोई वो इमोशन से जुड़ना हो, तो आप किससे कहिएगा? ब्रेन से कहिएगा, कभी दिल से ना कहिएगा। जी हाँ दोस्तों, दिल से ना कहिएगा। हम लेकर चलते हैं आपको दिल पर। दिल भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये भी चित्र जो मिला बड़ी मुश्किल से मिला है दोस्तों। अब आप इसमें देख रहे होंगे दोस्तों, दिल के अंदर, इसके अंदर जो है वो दो प्रकार के, इसके अंदर दो भाग बनाए गए हैं इसके अंदर। एक तो दोस्तों ये वाला जो भाग है, ये एक तो जो ऊपर वाला भाग है ये, और एक दोस्तों ये इसके नीचे वाला। चार भाग हो गए दोस्तों। एक भाग नंबर एक हो गया दोस्तों, उसके बाद भाग नंबर 2 हो गया, भाग नंबर 3 हो गया और भाग नंबर 4। तो हम देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो ह्यूमन हार्ट है, मानव का हृदय है, उसका आपके सामने चित्र है। इसमें चार चैम्बर बताए गए हैं। एक तो चैम्बर 1 ये राइट एट्रियम, और एक नंबर 2 ये राइट वेंट्रिकल, और नंबर 3 लेफ्ट एंट्रियम, और नंबर 4 लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोस्तों ये मेरा चित्र मानो आप, तो मेरा लेफ्ट है, सर मेरा दिल का नहीं है, बाकी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा हूबहू चित्र मानो। तो मेरा जो लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट है, मेरा जो राइट है वो इसका भी राइट है। ऐसा नहीं होगा आपकी जो रीजनिंग में या फिर मैथ में जो डायरेक्शन चलता है कि राइट आपने राइट स्ट्रेट की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड किया हुआ, तो राइट में आप इधर चले जाते हो। जबकि इसमें बायोलॉजी में जो भी है आपके डायग्राम बनेंगे, वो राइट वाला जो भाग है वो आपका इधर वाला होगा और लेफ्ट वाला होगा जो इधर वाला होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम देखते हैं कि जो इसका जो बाहरी आवरण होता है, इसका जो बाहरी आवरण होता है वो दोस्तों पेरिकार्डियम कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो बाहरी आवरण होता है वो क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम कहलाता है, पेरिकार्डियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों भागों को अलग करने वाला जो भाग है ये कहलाता है दोस्तों सेप्टम। क्या कहलाता है? सेप्टम। ठीक है दोस्तों, हृदय के अंदर लेफ्ट और राइट वाले जो पार्ट को दो भागों में बांटने का काम करता है वो कौन करता है दोस्तों? सेप्टम करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे दो प्रकार के वाल्व दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तो जैसे पल्मोनरी जो वाल्व है, ये पल्मोनरी वाल्व इधर जो है ये पल्मोनरी वाल्व है, और दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऐसे बाहर जो निकलता है वो पल्मोनरी जो वेन होती है वो है दोस्तों ये। ठीक है, एक है दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों का काम आपने पढ़ा था। पल्मोनरी जो वेन है वो ब्लड को अंदर लेती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड को बाहर भेजती है। जो बाहर भेजती है दोस्तों वो आपका कैसा आ रहा है? वो आपका अशुद्ध खून आ रहा है, और जो पल्मोनरी जो वेन है वो अंदर जब भेज रही है वो आपका कैसा होता है दोस्तों? शुद्ध खून होता है। ठीक दोस्तों, आपने फिर ये भी देखा होगा कि यहाँ दो प्रकार के वाल्व दिखाई दे रहे होंगे,
ट्राइक स्पीड वाल होता है और बाइक स्पीड वाल होता है जिसको मेटल वाल बोलते हैं। ये जो होता है ये दाहिने आलिंद में दोस्तों, ये आपका जो लेफ्ट भाग है इसको दोस्तों आलिंद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आलिंद बोलते हैं, आलिंद। और दोस्तों नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? निलय। तो ऊपर वाला जो भाग होता है आलिंद और नीचे वाला निलय। तो इसमें कितने आलिंद हैं दोस्तों? 2 आलिंद हैं। और निलय भी कितने हैं दोस्तों? 2 ही निलय हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट पाया जाता है उसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इनका बाहरी का जो आवरण है पेरिकार्डियम कहलाता है। इनको 2 भागों में बांटने वाला लेफ्ट और राइट में सेप्टम कहलाता है दोस्तों। और इसमें जो है वो आपके पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी जो वेन, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी जो सिरा था वो हमने पहले ही पढ़ लिया था। जो अशुद्ध खून होता है वो कौन लेकर चलता है? पल्मोनरी आपका धमनी लेकर चलती है। और जो पल्मोनरी सिरा होती है वो शुद्ध खून को लेकर चलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, हम लेकर चलते हैं कहाँ आपको? थोड़ा सा और आगे की तरफ। उसमें देखिएगा दोस्तों आपका थोड़ा सा एक पिछले वाले टॉपिक में जो टॉपिक हमारा चल रहा था ब्लड, उसका एक भाग बचा हुआ था और वो था आपके दोस्तों ब्लड सेल्स। ठीक दोस्तों, क्या था? ब्लड सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं रक्त कोशिका। क्या कह सकते हैं दोस्तों? रक्त कोशिका, ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो आपने देखा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों आरबीसी, दूसरी होती है दोस्तों वो होती है आपकी आरबीसी, दूसरी होती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, और तीसरी बताई मैंने प्लेटलेट्स। कौन सी दोस्तों? प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की हमारे ब्लड में सेल पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम एक एक को लेकर चलते हैं दोस्तों कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो देखिएगा आरबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो कौन सी क्या होती है दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स। रेड ब्लड सेल्स, इसे हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका, इसको क्या कहेंगे दोस्तों? लाल रक्त कोशिका। ठीक दोस्तों, क्या कहेंगे इसको? लाल रक्त कोशिका। इसके अलावा दोस्तों इसको हम कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट। जी दोस्तों, क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट। ठीक दोस्तों, क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट कहेंगे इसको हम। ये लाल रक्त कोशिका है, इरिथ्रोसाइट कहलाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे इसको। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा फ़ोन का डिस्टरबेंस हो गया था। ये है दोस्तों आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कोशिका। इसे क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट। अब लेकर चलते हैं इसकी जो डेटा है उसके बारे में लेकर चलते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है हमारे सिलेबस के अंदर दोस्तों। आरबीसी का जो जन्म होता है, सबसे पहले जन्म की बात करता हूं। आरबीसी का जो जन्म होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, या फिर कह सकता हूं मैं बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक दोस्तों, किसके अंदर होता है? बोन मैरो के अंदर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जन्म हो गया अस्थि मज्जा में, अब इसकी कुछ क्या होगी? जिंदगी होगी। और जा भी सिमरन तेरी जिंदगी जीले, जिंदगी जीलेगा। जीवन काल होगा इसका 120 दिन। ठीक है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जीवन काल कितना हो जाएगा? 120 दिन। अब इसकी क्या होगी? मृत्यु। भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी क्या होना तय है? मृत्यु। और मृत्यु जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी प्लीहा में। ठीक है दोस्तों, किस में होती है? प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। प्लीहा, इसको तिल्ली भी बोलते हैं दोस्तों, तिल्ली भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश में नेम जो है वो है दोस्तों स्प्लीन। ठीक है, इसकी जो मृत्यु होती है प्लीहा में होती है, या फिर तिल्ली बोल सकता हूँ, या फिर स्प्लीन बोल सकता हूँ दोस्तों। इसमें इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। जीवन काल इसको 120 दिन हो गया, जन्म हो गया अस्थि मज्जा बोन मैरो। अब मृत्यु होने के बाद जी दोस्तों अब होगी इसकी क्या? मृत्यु। अब मैं बात करता हूँ संख्या कितनी होती है। क्या दोस्तों? संख्या। तो दोस्तों इसकी संख्या होती है 48 से 52 लाख। 48 से 52 लाख, 48 से 52 लाख होती है दोस्तों घन mm। ये किस में होती है दोस्तों? पुरुषों में। किस में होती है दोस्तों? पुरुषों में। और इसमें जो है महिलाओं में वो थोड़ा सा
कम होता है। ठीक दोस्तों, इसमें संख्या कितनी होती है? 48 से 52 लाख घन mm। ठीक है दोस्तों, अब हो गई इसकी संख्या, इसकी मृत्यु हो गई, जीवन काल हो गया, जन्म हो गया। अब लेकर चलते हैं सॉरी, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में केंद्रक, ध्यान रखना दोस्तों, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन दोस्तों अपवाद है, क्या? ऊंट व एक दूसरा जानवर है दोस्तों, लामा। ऊंट व लामा, ये ऊंट तो है दोस्तों आपका, ऊंट जो है वो आपका रेगिस्तानी जहाज है, और लामा दक्षिण अफ्रीका का एक जीव है। इन दोनों ऊंट व लामा देखा क्या लिखा दोस्तों, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद ऊंट व लामा दोनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बल बाके बिहारी लाल की जय। केंद्रक पाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस वजह से ही तो खून का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन की कुछ खास बात क्या होती है? हीमोग्लोबिन ये जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है दोस्तों, एक होता है हिम, एक होता है ग्लोबिन। एक होता है दोस्तों ग्लोबिन। दोस्तों ग्लोबिन जो है वो एक क्या है? प्रोटीन है, और इसका कार्य जो होता है वो ग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? O2 व CO2 का परिवहन करना जो है वो इसका काम होता है दोस्तों। और हिम के अंदर दोस्तों इसके अंदर पाया जाता है Fe+2 आयन पाया जाता है, Fe+2 आयन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके कारण ही, किसके कारण? लोहे के कारण, इसके कारण ही रक्त का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों? रक्त का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, लाल हो जाता है। अब देखो भाई, अगर ब्लड का रंग लाल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का रंग कैसे लाल हो रहा है? वो फेरस की वजह से हो रहा है। फेरस का किसकी वजह से? हिम की वजह से। तो फेरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, और उस वजह से हीमोग्लोबिन का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों? वो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? वो लाल हो जाता है। ठीक दोस्तों, कैसा हो जाता है वो लाल हो जाता है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से खून का रंग कैसा हो जाता है? लाल। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम इसके बारे में। सोते समय आरबीसी की संख्या सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, जबकि ऊंचाई पर चढ़ते समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है।
ठीक दोस्तों, सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, जबकि ऊंचाई पर जाते समय ऊंचाई पर चढ़ते समय आरबीसी संख्या वो क्या बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन हो गया आपकी सोते समय आरबीसी संख्या होगी और आपकी ये होगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी वो दोस्तों कौन सी है? एम्फियूमा। कौन सी है दोस्तों? वो आपकी है एम्फियूमा। किस में होती है दोस्तों? हाथी में। किस में होती है? हाथी में। और बात करें दोस्तों सबसे छोटी आरबीसी, और दोस्तों वो कौन सी होती है? कस्तूरी मृग। कौन सी होती है दोस्तों? कस्तूरी मृग, जो कि किस में पाई जाती है? आपकी हिरण में पाई जाती है। कस्तूरी मृग हिरण में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है दोस्तों वो आपकी एम्फियूमा हाथी में पाई जाती है। ठीक दोस्तों, तो आपका जो है, अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार द्विअवतलीय होता है। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से, क्या कि आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? द्विअवतलीय। और बात करें क्या कि आरबीसी की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी, या फिर इसको कह सकता हूँ रक्त अल्पता हो जाती है या हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी यानी कि रक्त अल्पता हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों इस आरबीसी की कमी हमारे शरीर में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें विटामिन B6 जो है वो प्रॉपर मात्रा में लेकर रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन जो B6 है वो आपके फेरस को बढ़ा देती है, लोहे की मात्रा को बढ़ा देती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन बढ़ते ही दोस्तों आरबीसी की संख्या भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक दोस्तों, अब लेकर चलते हैं आपको दूसरे पॉइंट पर, और वो है आपकी WBC यानी कि सॉरी दोस्तों, ठीक दोस्तों, ये आपका क्या है? WBC का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, इसे क्या कहेंगे? श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका, या फिर इसे कहेंगे दोस्तों वाइट ब्लड सेल हो गया, श्वेत रक्त कोशिका हो गया, इसे कहेंगे दोस्तों श्वेताणु। क्या कहेंगे इसे? श्वेताणु। ठीक है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? ल्यूकोसाइट। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? ल्यूकोसाइट। उसका नाम क्या था? रक्ताणु। आरबीसी का नाम क्या था? रक्ताणु। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? श्वेताणु। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? ल्यूकोसाइट। उसका क्या था? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, और WBC होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक दोस्तों, इसकी बात करें तो इसका जन्म भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसका जो जीवन काल है, इसका जीवन जो काल है वो लगभग दोस्तों 5 से 7 दिन होता है। ठीक दोस्तों, जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन होते हैं। उसके बाद में क्या होती है दोस्तों? इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु भी कहाँ होती है? रक्त में ही होती है। ठीक दोस्तों, मृत्यु जो है वो कहाँ पे होती है? इसकी रक्त में होती है, ब्लड में ही होती है। ठीक है, लिखते रहना साथ साथ। WBC व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका या कोशिका, इसे श्वेताणु भी कहते हैं, और इसका एक नाम है ल्यूकोसाइट। सॉरी, इसका जीवन जो काल है वो 5 से 7 दिन है, और इसकी जो मृत्यु है वो डेड सेल जो है जो कहाँ पे रहती हैं? ब्लड में ही रहती हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी यदि बात करें, आकार की बात करें,
आकार की बात करें तो इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, गोलाकार, स्फेरिकल होता है दोस्तों। कैसा होता है दोस्तों, गोलाकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्या WBC। तो WBC का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो इसका कार्य होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करना, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करना। इसलिए इसका एक उपनाम है, इसलिए WBC को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, WBC को क्या कहा जाता है दोस्तों शरीर का WBC को शरीर का सैनिक या बड़े पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए WBC को क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक या बड़े पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसकी WBC की यदि अधिकता हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है और कमी होती है तो भी प्रॉब्लम। WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया, जबकि WBC की अधिकता से वो होता है दोस्तों ल्यूकेमिया, जिसे दोस्तों कह सकते हैं हम क्या, ब्लड कैंसर। जी हाँ, ब्लड कैंसर जो है वो आपके WBC की अधिकता से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल या फिर श्वेत रक्त कणिका या फिर श्वेताणु, इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका जीवन काल होता है 5 से 7 दिन होता है। मृत्यु रक्त में होती है। आकार गोलाकार होता है। कार्य रोगों से लड़ने की क्षमता, और इसलिए इसको शरीर का सैनिक कहा जाता है। इसे WBC कमी से ल्यूकोपीनिया, जबकि अधिकता से क्या होता है, ल्यूकेमिया। इसकी दोस्तों संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या इसमें नहीं लिख रखी है मैंने। इसकी जो संख्या है दोस्तों WBC की, वो कितनी होती है, वो दोस्तों होती है लगभग 7 से 9,000। कितनी होती है दोस्तों, 7 से 9,000 संख्या होती है किसकी दोस्तों, WBC की। ठीक है दोस्तों, अब लेकर चलते हैं हम थोड़ा सा किसकी तरफ है, प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स को दोस्तों का क्या कहा जाता है, हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है। और उसको एरिथ्रोसाइट कह रहे थे, इसको ल्यूकोसाइट कह रहे थे, और इसको क्या कहेंगे दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स जो होता है उसको बिंबाणु कहते हैं और इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये हल्का सा पीला खून होता है। एक लाल खून था, एक सफ़ेद खून था, और एक यह आपका लाल खून था, एक सफ़ेद था। ये हल्का पीला रंग का होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स का जो है वो आपकी यदि बात करें हम संख्या की बात करें, यदि प्लेटलेट्स की संख्या की बात करें तो वो कम से कम दोस्तों कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 1.5 लाख। कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक की इसकी संख्या होनी चाहिए। किसकी दोस्तों, प्लेटलेट्स की, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका काम क्या होता है प्लेटलेट्स का। तो आपके केवल अग्निवीर को लेकर चल रहा हूं दोस्तों। अग्निवीर को लेकर आपको हूबहू छाप लेना है। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जो यहां छपेगा दोस्तों वो आपके एग्जाम में भी छपेगा। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों रक्त का थक्का जमाना। ठीक दोस्तों, रक्त का थक्का जमाना होता है। रक्त का थक्का जमाना होता है दोस्तों। इसका मेन काम जो होता है वो रक्त का थक्का जमाना होता है। ठीक दोस्तों, किसका काम होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स का रक्त का थक्का जमाना होता है। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो उससे जो है वो बीमारी फैल जाती है, या मैं कह सकता हूँ डेंगू बुखार में भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक नोट लगा के लिख लेना डेंगू बुखार होता किससे है। तो दोस्तों लिखिएगा डेंगू बुखार
मादा एंडीज अजप्टाई, मादा एंडीज अजप्टाई मच्छर, ये है दोस्तों फीमेल। जी हाँ दोस्तों, फीमेल मच्छर के काटने से आपको प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। फीमेल चीज़ें हैं जो हैं वो आपको आपकी प्लेटलेट्स डाउन कर रही हैं। डेंगू बुखार मादा एंडीज अजप्टाई मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोसाइट है, संख्या इसकी 1.5 लाख से 3.5 लाख है। कार्य जो है रक्त का थक्का बनाना होता है। और दोस्तों डेंगू बुखार में मादा एंडीज अजप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है और इसमें किस रोग क्या हो जाता है, इसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी ब्लड सेल्स जो थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये आपकी तीनों कंप्लीट। अब लेकर चलते हैं थोड़ा सा किधर दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं हम किस पे, आपको लेकर चलेंगे दोस्तों हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ। ठीक है दोस्तों, आपका जो हृदय था टॉपिक, मेन टॉपिक जो चल रहा था हृदय, हार्ट, उसको लेकर चलते हैं दोस्तों। तो टॉपिक डाल लीजिएगा दोस्तों, हृदय, दिल, हार्ट। ठीक दोस्तों, सबसे पहले बात करें दोस्तों, 1 लाइन क्वेश्चन जो बनते हैं इससे वो साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि हमने जो हार्ट को देखा कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 आलिंद हैं, 2 निलय हैं, 2 भागों में बांटने वाला सेप्टम है। अच्छा दोस्तों, इनमें जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ और इनको आप साथ साथ नोट करते रहिएगा दोस्तों। आपका ये जो क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन छपेगा, अग्नि आर्मी जीडी के अंदर क्वेश्चन छपेगा। और कहाँ छपेगा, VRB एजुकेशन के आपका जो चैनल है उस पर जो साइंस की क्लास चल रही है उसमें, उसका मैथ का जो चैप्टर चल रहे हैं, उसका जो रीजनिंग का चल रहा है, जो जी के चल, उसमें से छपेगा। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों, आपको केवल हमारे से कंटिन्यू जुड़ना होगा दोस्तों। अब टॉपिक चल रहा है दोस्तों आपका रक्त और ब्लड जो है, ब्लड के में जो टॉपिक है आपका हृदय, हार्ट, इसको लेकर चल रहे हैं दोस्तों हम। तो रक्त परिसंचरण, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। रक्त परिसंचरण, आपको दोस्तों जुड़े रहना है, आपको केवल ये 1 लाइन क्वेश्चन है लिखते रहना है। हम एग्जाम से बहुत पहले ही हम कोशिश करेंगे इनको रिपीट करवाने की। और दोस्तों मैं तो आपको ये कहूँगा, आप केवल इन क्लासों के साथ साथ 50 टेस्ट सीरीज हमारी ले लीजिएगा। 50 टेस्ट सीरीज जो मैं आपको मिलेंगी वो दोस्तों आपके लिए लाजवाब रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत लाजवाब रहेंगी। आपको वो टेस्ट सीरीज जो हैं उसमें से आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना, वो टेस्ट सीरीज में से हूबहू यहाँ तक की संख्या भी आपको सेम मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमने वहाँ पे एक एक टेस्ट सीरीज को पूरे दिन लगा दिए, हमने हमारी जान लगा दी, हमने ताकत लगा दी। कोई कट कॉप के पेस्ट नहीं कर रहे दोस्तों, हम एक एक क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि वो आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। तो रक्त परिसंचरण की खोज वो किसने की थी दोस्तों, वो की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी दोस्तों, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की क्या कर दी दोस्तों, खोज कर दी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की क्या कर दी, खोज कर दी। अब बात करते हैं दोस्तों, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, हृदय का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, हृदय का जो अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ जो हार्ट है, हृदय का अध्ययन वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है आपका, वो कार्डियोलॉजी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने कर दी, विलियम हार्वे ने। और हृदय का अध्ययन है वो किसने कर दिया, क्या कहलाता है दोस्तों, कार्डियोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों हृदय के बारे में। हृदय के या मानव हृदय की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। मानव हृदय में 4 चैम्बर, मानव हृदय में 4 चैम्बर यानी कि कोष्ठक, 4 चैम्बर यानी कि कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं दोस्तों। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें से दोस्तों 2 तो क्या होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें 2 आलिंद हैं दोस्तों, दो आलिंद हैं और 2 हैं दोस्तों आपके क्या, निलय।
ठीक है दोस्तों, आपके 2 आलिंद हैं, 2 नीले हैं, और ये कितने चैम्बर पाए जाते हैं दोस्तों? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। हृदय की चारों तरफ का आवरण, चारों तरफ का आवरण पेरिकार्डियम, चारों तरफ का आवरण पेरिकार्डियम कहलाता है। पेरिकार्डियम कहलाता है। चारों तरफ का जो आवरण है दोस्तों हार्ट का, वो क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम कहलाता है। ठीक दोस्तों, हृदय को 2 भागों में, हृदय को 2 भागों में, 2 भागों में, हृदय को 2 भागों में, 2 भागों में बांटने वाला भाग, 2 भागों में बांटने वाला, 2 भागों में बांटने वाला, 2 भागों में बांटने वाला भाग सेप्टम कहलाता है। सेप्टम कहलाता है। सेप्टम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में बांटने वाला जो भाग है हृदय को, वो क्या कहलाता है? आपका सेप्टम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर क्या क्या कुछ खास बातें होती है दोस्तों? आपने देखा होगा जो हृदय होते हैं उनकी संरचना, उनका जो फंक्शन जो होते हैं, उनमें जो वेंट्रिकल आर्टिकल जो होते हैं वो भी हर जगह क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं कितने भागों में बट गए? 2 भागों में बट गए। और 2 भागों में किसने बांट दिया? सेप्टम ने बांट दिया। दोस्तों हृदय चलते समय, या फिर हम कह सकते हैं हृदय व्यक्ति का सबसे व्यस्त अंग है। सबसे व्यस्त अंग, मेन बिजी पार्ट है ना, सबसे जो बिजी पार्ट है हृदय, वो सबसे व्यस्त अंग है। हृदय जो है व्यक्ति का सबसे व्यस्त अंग है दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है? धड़कता रहता है। और सबसे दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे व्यस्त जो पेशी है वो कौन सी है दोस्तों? वो आपकी हार्ट मसल है, या फिर कह सकता हूँ हृदय पेशी है। ये मसल जो सबसे बिजी मसल जो होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? हृदय की पेशी होती है, क्योंकि हृदय की पेशी जो है वो आपकी वो संकोचन करती रहती है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है वो हमेशा चलता रहता है दोस्तों। हार्ट जो है वो चलता ही रहना चाहिए। ये जिस दिन रुक गया दोस्तों, उस दिन जिंदगी कभी क्या लग जाएंगे? ब्रेक लग जाएंगे दोस्तों। ये तो हमारी शरीर का इंजन है, और वो सर गाड़ी जो होती है, गाड़ियों के भी इंजन होते हैं, उनमें अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो वो ही चलना बंद कर देती है। जबकि ये हमारा तो ऐसा है दोस्तों कि हमारा जो हार्ट है, ये इंजन है, उसको सुचारू रूप से चलने के लिए अच्छा खान पान चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि हृदय का व्यक्ति का सबसे व्यस्त अंग है, और व्यस्त ये है जो इसकी पेशी, वो सबसे व्यस्त पेशी है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं क्या कि जो आपका हार्ट है, आपका जो हार्ट है, हृदय है, आपका जो हृदय है उसमें, हृदय में ये कह सकता हूँ मैं, धड़कन के समय, हृदय में धड़कन के समय कैसी आवाज़ आती है दोस्तों? धड़कन के समय लबडब की साउंड आती है, लबडब की आवाज़ आती है। ठीक दोस्तों, इसमें जो है हृदय की धड़कन के समय जो है कैसी आवाज़ आती है दोस्तों? ये लबडब की आवाज़ आती है। कैसी आती है दोस्तों? ये लबडब की आवाज़ आती है। ठीक दोस्तों, कैसी आती है? लबडब की आवाज़ आती है। दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। सॉरी हृदय में धड़कन के समय कैसी आवाज आती है दोस्तों? लबडब की आवाज आती है। ठीक दोस्तों, अब बात करें दोस्तों, जो हृदय होता है, हार्ट जो होता है, उसके ऊपर एक पेस मेकर लगा होता है दोस्तों। वो पेस मेकर इसको कंट्रोल करता है, इसकी धड़कनों को कंट्रोल करता है। इस वजह से उसको हृदय कहा जाता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, पेस मेकर को हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय कहा जाता है। हृदय का हृदय कहा जाता है। ठीक दोस्तों,
पेसमेकर को हृदय का हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक दोस्तों, अब बात करें हम क्या कि जो हृदय होता है इसका इसमें कुछ ऐसे भी हृदय हैं जिसमें 2 आलिन हैं, 2 निलय हैं, 3 निलय हैं, ज़्यादा भी निलय हैं। तो सर्वाधिक कोष्ठक वाला जीव, सर्वाधिक कोष्ठक या फिर चैम्बर, सर्वाधिक कोष्ठक या चैम्बर वाला जीव तो वो कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक कोष्ठक वाला जो जीव है वो कौन सा है? कॉकरोच है दोस्तों। कौन सा है? कॉकरोच है। क्योंकि कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? 13 चैम्बर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा चैम्बर हैं, 13 चैम्बर। दोस्तों मछली की बात करें तो मछली में चैम्बर की संख्या, जी हाँ दोस्तों, मछली में चैम्बर की जो संख्या है उबासी मत लो। अरे भाई ब्लू टी शर्ट, उबासी मत लो, क्योंकि आपको कंटिन्यू चलना है। अभी तो मंजिल बहुत बाकी दूर है, अभी तो दिल्ली दूर है। मछली में चैम्बर की जो संख्या है वो कितनी होती है दोस्तों? 2 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर हैं दोस्तों? 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, मेंढक की बात करें तो दोस्तों मेंढक कैसा है? उभयचर। ठीक है दोस्तों, उभयचर क्या होते हैं? जो एम्फीबिया जो होते हैं, जो दोनों चरों में रह सकते हैं, स्थलचर भी होते हैं और जो जलचर भी होते हैं। तो उभयचर जो हैं जीव मेंढक में कोष्ठक की संख्या, मेंढक में कोष्ठक की जो संख्या है कितनी है दोस्तों? तो वो है कितनी दोस्तों? 3 चैम्बर होते हैं। कोष्ठक कितने होते हैं दोस्तों? 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन एक अपवाद है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों अपवाद? वो अपवाद कौन सा है? वो अपवाद है दोस्तों कौन सा? आपका है वो मगरमच्छ। ठीक है दोस्तों, एक मगरमच्छ है जो कि क्या है? अपवाद है। और उसमें कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों? 4 कोष्ठक होते हैं। ये अपवाद क्यों है दोस्तों? ये अपवाद इसलिए है क्योंकि जो भी उभयचर जीव होते हैं उनमें कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक होते हैं। लेकिन जो एक अपवाद है मगरमच्छ, इसमें कितने कोष्ठक हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा देखते हैं हम इसके बारे में। जैसे अब बात करें कि कृत्रिम जो पेसमेकर होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो दोस्तों कृत्रिम जो पेसमेकर होते हैं, कृत्रिम पेसमेकर जो होते हैं दोस्तों, कृत्रिम जो पेसमेकर होते हैं वो लिथियम धातु के बने होते हैं। लिथियम धातु के बने होते हैं दोस्तों। कौन है? कृत्रिम पेसमेकर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? लिथियम धातु के बने होते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं क्या हमारे जो हृदय हैं वो क्या आर्टिफिशियल भी बन सकते हैं क्या? दोस्तों बिल्कुल आर्टिफिशियल भी हृदय बन सकते हैं और बना भी है। सबसे पहले जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ था तो विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण वो किसने किया था? वो के विश्व में हृदय प्रत्यारोपण वो सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? वो किया था किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड। किसने किया दोस्तों? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? वो किया था किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और भारत में किसने किया था दोस्तों? भारत में किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? वो भारत में किया था किसने? किसने किया था दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण वो किया था किसने? अभी जो बताया था मैंने आपको, के वेणुगोपाल रवि। इसने है दोस्तों वो इन्होंने विश्व में तो दिया था किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और भारत में जो है वो के वेणुगोपाल रवि। और जो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण था उसमें प्रथम कृत्रिम हृदय जो था वो कौन सा था? प्रथम कृत्रिम हृदय है जो कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों जार्विक 7।
कौन सा दोस्तों? जार्विक सेवन। प्रथम जो कृत्रिम हृदय है वो कौन सा है दोस्तों? जार्विक सेवन है। ठीक है दोस्तों, जार्विक सेवन है जो आपका प्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किया था, फिर प्रथम जो है वो आर्टिफिशियल हार्ट था आपका। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्या कि जो हमारा जो हार्ट जो होता है वो हमारा, यदि बात करें हृदय की बात करें तो हृदय शरीर का केंद्रीय पंप भी कहलाता है। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, केंद्रीय पंप कहलाता है। ठीक दोस्तों, केंद्रीय पंप कहलाता है। केंद्रीय पंप सेंट्रल पंप कहलाता है कौन सा दोस्तों? हृदय हमारा। और ये सबसे बिजी पार्ट है, हमेशा धड़कता रहता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। सर्वाधिक कॉकरोच में, उससे कम मछली, सबसे कम मछली में, मेंढक में 3 होते हैं। इसका अपवाद बताया एक मगरमच्छ में, जिसमें कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्या, हमने यदि बात की हो तो पहले कभी देखा हो आपने कि हमारे जो ब्लड होते हैं दोस्तों वो किसी ना किसके रूप में पाए जाते हैं दोस्तों? ग्रुप्स के बारे में पाए जाते हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो किसी ना किसी ग्रुप के अंदर पाया जाता है, कोई ना कोई उनका एक समूह होता है। और जो समूह होता है वो किसके आधार पे होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसके अंदर जो ब्लड जो समूह होते हैं, ग्रुप जो होते हैं, वो या तो दोस्तों वो जो होते हैं वो 2 प्रोटीन की वजह से होते हैं। और वो जो प्रोटीन के नाम है वो है दोस्तों, एक तो है एंटीजन। जी हाँ दोस्तों, एक तो है कौन सा? एंटीजन। और दोस्तों दूसरा है एंटीबॉडी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा क्या है आपका? एंटीबॉडी। 2 प्रकार के आपके प्रोटीन हैं जिनके आधार पे ब्लड ग्रुप से बटे हुए हैं। एक है दोस्तों एंटीजन और दूसरा है दोस्तों एंटीबॉडी। दोस्तों ये जब एंटीजन और एंटीबॉडी की खोज हुई थी, उससे पहले किसी का भी खून किसी को चढ़ा दिया जाता था, या मैं कहूँ कि ब्लड ग्रुप्स का पता होने से पहले किसी का भी खून किसी को भी चढ़ा दिया जाता था, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती थी, बच भी सकता था। यदि बच गया तो उसे जीवन का ये पाप पुण्य से जोड़ दिया जाता था, और मर जाता था तो उसको भी पाप पुण्य से जोड़ दिया जाता था। जबकि पता चला कि ना तो पाप थे और ना पुण्य थे, वो तो क्या थे? एंटीजन और एंटीबॉडी थे। एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए मैं खास बातें बता देता हूं आपको कि इसमें ये नोट लगा लेना क्या कि समान प्रकार के एंटीजन व एंटीबॉडी, समान प्रकार के एंटीजन व एंटीबॉडी आपस में मिलने से रक्त समूहन या फिर ब्लड क्लोटिंग कर बना लेती हैं, रक्त समूहन कर लेती हैं या बना लेती हैं, जिससे क्या हो जाता है? जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। समान प्रकार के एंटीजन एवं एंटीबॉडी आपस में मिलने से रक्त समूहन ब्लड क्लोटिंग बना लेती हैं, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है दोस्तों? मृत्यु हो सकती है। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा रक्त समूह की खोज किसने की थी दोस्तों? रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ले लैंडस्टीनर। ठीक है दोस्तों, कार्ले लैंडस्टीनर ने की थी किसकी? रक्त समूह की खोज। ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले बताया था तो किसने बताया था? कार्ले लैंडस्टीनर ने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप से पाए जाते हैं, और इनकी जो विभिन्नताएं होती हैं वो जेनेटिक्स भी हो सकती हैं, वो उनके आपके ब्लड ग्रुप्स के मैच करने की वजह से भी हो सकती हैं। तो इन्होंने बताया, किसने बताया? लैंडस्टीनर ने बताया। किसके बारे में बताया? ब्लड ग्रुप्स के बारे में सर्वप्रथम बताया। अच्छा, बात आती है उसके बाद कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी दोस्तों? तो RH फैक्टर की खोज ये भी किसने की थी? लैंडस्टीनर तथा एक वैज्ञानिक तो ये थे दोस्तों लैंडस्टीनर
लैंड स्टीनर तथा विनर ने की। दोस्तों RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर तथा विनर ने की। किस में की दोस्तों? तो RH फैक्टर रिसस मकाका नामक बंदर में रिसस नामक बंदर में खोजा। RH फैक्टर रिसस मकाका नामक बंदर में खोजा गया दोस्तों। और इसमें देखा कि एक फैक्टर सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो एक रिसस मकाका नामक बंदर था, उस पर प्रयोग किया और पता लगाया कि जो उसमें एक आपको प्रोटीन पाया जा रहा था और उसका नाम क्या था? RH। ठीक है, RH क्यों पड़ा दोस्तों? RH पड़ा उस रिसस के नाम पर, उस बंदर का नाम क्या था? रिसस, उसके नाम पर उसका क्या पड़ गया? RH फैक्टर पड़ गया। जिसमें RH फैक्टर पाया जा रहा था उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जा रहा था, और जिसमें नहीं पाया जा रहा था उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जा रहा था। हमारे शरीर में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है दोस्तों। ब्लड ग्रुप का वैसे आपको बता दूं मैं, ध्यान होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम मिल जाते हैं, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे AB नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप बहुत कम मिलता है। जो भी AB नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप्स वाले बच्चे हैं उनको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा सेफ जोन में ही रहा करो, क्योंकि उन ब्लड ग्रुप्स की संख्या जो आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो हम कह रहे हैं RH फैक्टर की खोज जो हुई किस में हुई? रिसस मकाका नामक बंदर में खोजा गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि हमारे जो ब्लड ग्रुप की खोज तो होगी, किसने कर दी? लैंड स्टीनर ने कर दी। RH फैक्टर खोज किसने कर दी? लैंड स्टीनर तथा विनर ने कर दी। अब बात करें कि एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन से पाए जा रहे थे, तो अभी प्रेजेंट में ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं दोस्तों हमारे पास ब्लड ग्रुप हैं कौन से? हमारे पास रक्त समूह, इधर लिख देता हूं मैं दोस्तों एंटीजन, और इधर लिख देता हूं दोस्तों एंटीबॉडी। दोस्तों ब्लड ग्रुप मान लो हमारे पास है AB तथा O। ठीक दोस्तों, एंटीजन की बात करें तो जिस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा उसी प्रकार की मैं क्या लिख रहा हूं इसमें? एंटीजन। जिस प्रकार का एंटीजन होगा उस प्रकार की एंटीबॉडी कभी भी नहीं होगी। इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, इसको मैं स्मॉल लेटर के अंदर लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ब्लड ग्रुप जो है वो AB या O, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप ही हमें पढ़ने हैं। वैसे तो ब्लड ग्रुप M और N प्रकार के भी खोजे जा चुके हैं। ब्लड ग्रुप जो बात है कर रहे हैं हम, A ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन बताया मैंने A और एंटीबॉडी B। आप बताओ, ये ब्लू टी शर्ट वाला बच्चा बताएगा B ब्लड ग्रुप में, हाँ मैं तेरा नाम ले रहा हूं मैं, B ब्लड ग्रुप की बात करूं तो मैं उसमें एंटीजन कौन सा होगा? B, जबकि एंटीबॉडी कौन सा होगा दोस्तों उसमें? A। मैंने शुरू में नोट लगाया था, एक नोट में लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था दोस्तों? मैंने नोट में क्या लिखवाया था कि समान प्रकार के एंटीजन तथा एंटीबॉडी आपस में नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि यदि मिल गई तो मिलने से ब्लड क्लॉटिंग बना लेती हैं और जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम कहेंगे B प्रकार के ब्लड ग्रुप में B एंटीजन है तो A एंटीबॉडी होगी। AB प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन होगा A और B, और जबकि उसमें एंटीबॉडी होगी वो कौन सी हो दोस्तों? वो कोई सी भी नहीं हो सकती। ना तो A एंटीबॉडी हो सकता क्योंकि A एंटीजन है, ना B एंटीबॉडी हो सकता क्योंकि इसमें B एंटीजन है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। O प्रकार के ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें एंटीजन दोस्तों, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। जबकि यदि एंटीबॉडी की बात करें, सॉरी इसमें यदि एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं, AB और BB। तो आपने देखा जिस प्रकार का ब्लड ग्रुप है उस प्रकार के एंटीजन है, और लेकिन उस प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है। तो A ब्लड ग्रुप A एंटीजन B एंटीबॉडी, B ब्लड ग्रुप तो B एंटीजन A एंटीबॉडी,
ए बी ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन, बी एंटीजन, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकती। ओ प्रकार का, जो 0 प्रकार का बोल सकता हूं उसको मैं, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी हो सकती है। यदि समान हो जाएं तो दोस्तों, यदि समान हो जाएं तो ये व्यक्ति की मृत्यु तय है कि व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। ठीक है दोस्तों। अब आपने सुना होगा कभी, मेरे ख्याल से एक तो सुना होगा सर्वग्राही, सर्वग्राही यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, और एक आपने सुना होगा एक सर्वग्राही एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है। एक होता है दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह जो होता है, और यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर। एक होता है सर्वग्राही और दूसरा बताया मैंने सर्वदाता। सर्वदाता और सर्वग्राही में फर्क क्या है? जो सभी को दे सकता हो ऐसा ब्लड ग्रुप वो सर्वदाता कहलाता है, जो सभी से ले सकता है वो क्या कहलाता है, सर्वग्राही कह सकता है। अब सर्वदाता देखो भाई, भारत नहीं कह सकता मैं, पूरे विश्व भर में एक इंजेक्शन चलता है, एक टीका चलता है जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोटिडिन या फिर आईजीडी। ये आईजीडी का इंजेक्शन जो है वो एंटीबॉडी मारने का इंजेक्शन है। ये केवल इससे एंटीबॉडी ही मार सकते हैं, इसके अलावा एंटीजन खत्म नहीं कर सकते। जिस दिन एंटीजन मारने की दवाई या फिर इंजेक्शन या फिर टीका मिल गया हमें, हमारे भारत में या फिर विश्व भर में कहीं भी जिसकी खोज हो चुकी होगी, तो उसके बाद किसी का भी खून किसी को चढ़ाया जा सकता है। अभी केवल ब्लड ग्रुप्स को मैच करना पड़ता है। तो भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में कहूंगा मैं, तो इसमें आईजीडी का जो इंजेक्शन चलता है वो केवल किसको मारने का काम करता है, वो केवल एंटीबॉडी को मारने का काम करता है। दोस्तों एंटीबॉडी को मारने का काम करता है, तो ब्लड को यूज कैसे करते हैं, अब सुनिएगा। मान लो इस बच्चे का खून, कौन से बच्चे का, इस बच्चे का खून चढ़ाना है किसको, जो ग्राही हो, किसी का भी ले सकता हो, इसको देखते हैं, है ना। ये खून मान लो हम इसको देना चाहते हैं, तो इस बच्चे के खून से क्या क्या आएगा, इसमें ए एंटीजन आएगा, इसमें ए एंटीजन पहले से था, आ जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं करेगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये बी एंटीबॉडी यदि आ गई यहाँ पे, आ गई तो बी एंटीजन है, बी एंटीबॉडी यहाँ पे आ गई तो ये व्यक्ति मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इसको निकालकर, इस यूनिट को निकालकर, ये यूनिट ब्लड जो है वो निकालकर इसमें आईजीडी लगा देते हैं। आईजीडी लगाने से एंटीबॉडी खत्म हो जाता है। एंटीबॉडी खत्म हो गया तो अब ये ब्लड ग्रुप आएगा यहाँ पे, तो एंटीबॉडी ना तो इसमें थी ना इसमें आएगी, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। इस वजह से इसको तो बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही। इसको क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। और जो ये है ये किसी को भी दे सकता है। वो क्यों दे सकता है, क्योंकि ये मान लो इसको देगा तो इसमें तो एंटीजन तो है ही नहीं, जाने तो क्या दिक्कत है, एंटीबॉडी मैच करेंगी, एंटीबॉडी मारने के इंजेक्शन है हमारे पास, तो एंटीजन है नहीं, एंटीबॉडी को उड़ा दिया जाता है, ये मार दिया जाता है। अब ये खून किसी को भी चढ़ाओ, इसमें ना तो एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, किसी को भी चढ़ाएंगे व्यक्ति को चढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो दोस्तों कहलाता है आपका सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा ब्लड के बारे में पढ़ा है आज, ब्लड के सेल्स के बारे में पढ़ा है आज आपने। कल की जो क्लास थी आपकी, रिसेंट जो क्लास हो चुकी थी, उसके अंदर आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया गया था, और इस वाले टॉपिक में आपको हार्ट के बारे में बताया गया है, और हार्ट के साथ साथ आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया गया है, आपको आरएच फैक्टर के बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन और याद करवाने के लिए कहूँगा आपको कि एक याद रखना, क्योंकि दोस्तों आरएच जो फैक्टर होते हैं उससे क्वेश्चन आता है क्या, आरएच फैक्टर से नोट लगा के याद रखना आपको कि आरएच नेगेटिव महिला की शादी, आरएच नेगेटिव महिला की शादी, आरएच प्लस पुरुष के साथ होने पर उनको होने वाला प्रथम बच्चा बच सकता है, जीवित रह सकता है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, जीवित रह सकता है
लेकिन वो क्यों रह सकता है? क्योंकि उस टाइम पे इम्यून सिस्टम में WBC की बात करें, इम्यून सिस्टम की बात करें, वो महिला का क्या होता है? मजबूत होता है। लेकिन सेकेंड वेव के टाइम की बात करें, लेकिन दूसरा बच्चा या फिर दूसरे बच्चे, लेकिन दूसरा बच्चा या तो गर्भ में या गर्भ से बाहर आते ही मर जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं RH नेगेटिव महिला की शादी यदि RH पॉजिटिव पुरुष के साथ करवा दी जाए तो उसको होने वाला प्रथम बच्चा जीवित रह सकता है इम्यून सिस्टम मजबूत होने की वजह से, जबकि जो दूसरा बच्चा है वो या तो गर्भ में या फिर गर्भ के बाहर आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस रोग कहा जाता है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस रोग कहा जाता है। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है कि आप ये मत घबराना कि अगर ऐसा हो गया तो हमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये टीकाकरण होता है इसका। टीकाकरण में आपका यदि ये प्रॉब्लम आती है तो टीके से आपको सही कर दिया जा सकता है, क्योंकि इसका जो उपाय है वो एक टीका ही है। तो इसके उपाय में क्या लगाया जाता है? इसके उपाय में लगाया जाता है रोहलीन या फिर रोहगम का टीका। रोहलीन या रोहगम का जो टीका होता है, रोहलीन या रोहगम का टीकाकरण करवाया जाता है। टीकाकरण करवाया जाता है। इसका ये क्या है दोस्तों? उपचार है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों हमने आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को एक ही चुटकियों के अंदर केवल दो वीडियो बनी है जिसमें एक को ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड को पढ़ाया था हमने, और दूसरे में आपको हार्ट यानी कि दिल के बारे में पढ़ाया है दोस्तों। तो कभी दिल की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि दिल की जो बातें सुनता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता है दोस्तों। बातें किसकी सुननी चाहिए? दिमाग की। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपका जो दिल है वो केवल और केवल ब्लड को पंप करता है। फीलिंग्स को जो बाहर निकालता है वो कौन निकालता है? आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड निकालती है, जो कि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ब्रेन में पाई जाती है। तो इसी के साथ आपका जो साइंस का सेशन है ये आपका कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बाय बाय, टाटा।